राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फाल्गुन मास के चंद्र महीने के दौरान शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी 11वें दिन आमल की एकादशी मनाने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। फरवरी मार्च के महीने के बीच में ये फाल्गुन मास भी आता है। चूँकि आमल की एकादशी फाल्गुन मास में मनाई जाती है, इसलिए इसे फाल्गुन शुक्ल एकादशी भी कहा जाता है। आमल की एकादशी के दिन भक्त आंवला के पेड़ की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से और पूजन करने से समस्त पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, और बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव या फिर कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे आमल की एकादशी के व्रत की कथा। व्रत की कथा बहुत ही सुंदर है और इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति को एकादशी व्रत के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस कथा को बहुत ही प्रेम से भगवान का नाम लेते हुए इसका श्रवण कीजिए। आमल की एकादशी के दिन आंवला के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। आमल की एकादशी का दिन होली के मुख्य उत्सवों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, जो रंगों का एक अनूठा हिंदू त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन एकादशी को करने से उपासक भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। आमल की एकादशी के अनुष्ठान और महत्व का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा भी बताया गया था। हिंदू पुराणों में ऐसी असंख्य कहानियाँ और लोक कथाएं हैं जो आमल की एकादशी व्रत की महानता की बात करती हैं। यह दिन अत्यधिक शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से, उनका व्रत करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। विष्णु भगवान का जो भी उपासक व्रत रखते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसे कुछ क्षेत्रों में पापनाशिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। फाल्गुन मास की एकादशी वाले दिन स्वयं भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ आमलकी के वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस दिन आमलकी के वृक्ष का पूजन अर्चन और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने उपासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यही कारण है जो आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा विधिवत की जाती है। कहा जाता है कि यदि पति पत्नी साथ में मिलकर व्रत करते हैं एकादशी का और आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं तो उनके जीवन से समस्त कलह कष्ट दूर होते हैं और अत्यधिक बुद्धिमान और सुंदर संतान की प्राप्ति भी होती है। और यदि आपस के रिश्ते में किसी तरह का मनमुटाव हो तो वह भी दूर होता है। तो चलिए, बहुत बातें हो गई, अब हम लोग प्रारंभ करते हैं एकादशी व्रत की कथा। तो सबसे पहले सभी लोग भगवान का जयकारा लगाते हैं और आप लोग जो भी इस कथा को सुने वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर श्री हरि कोई भी भगवान का मंत्र या भगवान के नाम का जाप लगातार करते रहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आमल की एकादशी व्रत कथा। कहते हैं भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। विष्णु जी को सामने देखते ही ब्रह्मा जी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के अश्रु
भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे और उनके अश्रुओं से आमल की यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपके अश्रुओं से उत्पन्न आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय रहेगा। जो भी आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से आमल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। एक अन्य कथा भी आमल की एकादशी के संदर्भ में सुनी जाती है, जो कि इस प्रकार से है। एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी एवं नास्तिक उस नगर में कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुम्हें नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर को चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। म्लेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उनका बार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में
विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राजन, ये आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसे भगवान विष्णु ने उस बहेलिये पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा करें, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, सभी के कष्ट दूर हों। इसी कामना के साथ आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। तो बोलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय माता की। राधे राधे।